नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में मौजूद हैं जैविक खेती की टीसीबीटी तकनीक के संस्थापक श्री ताराचंद बेल जी, जिन्होंने विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर भारत रत्न सम्मानित श्री नानाजी देशमुख के साथ मिलकर काम भी किया है। प्राकृतिक खेती और पंच महाभूत कृषि के क्षेत्र में 25 सालों से ज्यादा के अनुभव के साथ उन्होंने पूरे भारत में 2 लाख से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 20,000 से ज्यादा ऐसे किसान सक्रिय रूप से जैविक खेती की टीसीबीटी तकनीक का पालन भी कर रहे हैं। वो रहा एफपीओ, जैविक जीवन मिशन और एसओयूएल जैसे विभिन्न सामाजिक और किसान केंद्रित संगठनों के संस्थापक भी हैं। विशेष रूप से उन्हें विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और G20 जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा मान्यता भी दी गई है। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी कृषि जागरण पर और हमें बेहद खुशी है कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। धन्यवाद पारुल जी। जी, तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में और साथ ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रेरणाओं के बारे में जानकारी दें। ऐसा है, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कान्हा किसली से जुड़ा हुआ एक गांव है कनई। यहाँ हुँ, मेरा जन्म हुआ जी, 10 जुलाई 1979। और मेरे दादाजी उस क्षेत्र के पहले ग्राम सेवक थे, नारायण बेल जी। और जब 1960 में भारत में रासायनिक खेती आई, उस दौर में वो रासायनिक खेती शुरू किए। जी, शुरू में खुद रासायनिक खेती करवाए, बाद में उनको ध्यान में आया कि इससे कुछ ना कुछ तो आगे चल के कुछ दिक्कत होने वाली है। और उनका जो है जैविक का मूवमेंट उस समय शुरू हुआ, उसकी छाप मेरे पर थी। मैं 2005 में जब भारत रत्न नानाजी देशमुख के संपर्क में आया और जब ग्राम विकास पर मैं और मेरी पत्नी मिताली हम दोनों ने काम शुरू किया, तो मुझे ध्यान में आया कि केवल प्राकृतिक खेती एक ऐसी परंपरा और पद्धति है, जिससे ना केवल किसान जो है स्वावलंबी और समृद्ध होगा, अपितु गाँव की जो 5 बड़ी समस्याएँ थी, गरीबी, बीमारी, बेकारी, अशिक्षा, विवाद, ये समाप्त हो जाएँगी। हुँ, जब मुझे पूरा एकदम पक्का विश्वास हो गया, तो मैंने केवल इसी पर काम करने के लिए नाना जी से इच्छा व्यक्त की। हुँ, और अक्टूबर 2009 में प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाई। और जी, भारत के अंदर जितनी विधाएँ हैं जैविक प्राकृतिक खेती की, वो की। और भारत के बाहर भी जो विधाएँ थी, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर, फुकुओका मॉडल, तो अल्बर्ट हार्वर्ड का कांसेप्ट, और ये सब भी मैंने करके देखा। हुँ, और ना केवल किया, मेरे साथ 100 किसानों को करवाया भी। तो इनसे करते करवाते तक मुझे ये पूरा ध्यान में आया कि खेती में समस्याएँ क्या है और उसका समाधान क्या है। ये दोनों जब मुझे मिला, तब मैंने फिर इसको बहुत से लोगों को, सैकड़ों बार गया ऐसे कई किसानों के पास, उनको एक-एक करके विधि सिखाई। और जब किसान सक्सेस होने लग गए, हुँ, रासायनिक से ज़्यादा उत्पादन आने लग गया, है ना? बीमारी खत्म होने लग गई, तो फिर ये एक मूवमेंट बन गया। और फिर जब जी। ये एक मिशन बन गया, तो फिर अब लाखों किसान इससे जुड़ने शुरू हो गए। हुँ। तो सर इस काम के लिए आपके उपदेशक कहीं या गुरु कहीं वो कौन रहे हैं? और उनसे आपने और क्या-क्या सीखा उसके बारे में बताएँ? ऐसा है, ये तो मेरी जीवन यात्रा है। जैसे-जैसे समस्या आती गई, वैसे-वैसे समाधान खोजने में देश भर में गया हूँ। और मुख्य प्रेरणा तो भारत रत्न नानाजी देशमुख का ही है कि वो अगर मुझे और मेरी पत्नी मिताली को ग्राम विकास के काम में लगाते नहीं, तो हुँ, हमको ये बात ध्यान में ही आता नहीं। हमको भी पहले लगता था कि ये जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री बन रहे हैं, उद्योग है, यही ग्राम विकास है। पर ध्यान में आया, ग्राम विकास ये नहीं है, मन का उत्साह भी बहुत बड़ा विकास है। मन का हुँ, आनंद में रहना, ये विकास है। सुकून में जी, रहना, स्वस्थ रहना, ये विकास है हुँ, ना? सबको भोजन देना, सबकी उन्नति के काम करना, ये विकास है, ऐसा ध्यान में आया। हुँ, तो नाना जी के बाद मैंने जब खेती में काम करना शुरू किया, तो फिर दीपक सचदे जी के पास मैं पहुँचा। उन्होंने पंचमहाभूत कृषि के लिए मुझे प्रेरणा दी। हुँ, फिर डॉक्टर रामाश्रय मिश्र हैं कानपुर में, जेनेटिशियन प्लांट ब्रीडिंग के मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं। उनके पास गया, तो वहाँ से मुझे अग्निहोत्र को कैसे कृषि में प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं, उसका जी, ज्ञान मिला। जी, देश भर में गया, डॉक्टर वाई एल नैने हैं,
वहाँ से मुझे वृक्षारत विज्ञान और प्राचीन विज्ञान मिला, श्री कृष्ण जुगनू जी से कुछ महत्वपूर्ण किताबें मिली। फिर जो है एक महाराष्ट्र में जो हुए ऋषि कृषि तंत्र एक पुस्तक उन्होंने लिखा, उनसे मेरा संपर्क है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने ये सब नज़दीक से जाके उनके साथ रहा, सीखा, दाभोलकर जी की पुस्तकें पढ़ी और ये पूरा कांसेप्ट आया कि खेती कैसे करना है। अब जी। इस खेती को मैं बोलता हूँ पंचमहाभूत कृषि, हुँ। पर देश दुनिया के लोग इसको ताराचंद बेलजी तकनीक टीसीबीटी के नाम से जानने लग गए, तो ये नाम एक प्रकार का चल पड़ा। जी। तो सर इसके अलावा जैसा जैविक खेती अपनाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली या क्या प्रेरणा रही है आपकी? यदि आप अपने कुछ अच्छे या बुरे अनुभव हमारे किसान भाई-बहनों के साथ साझा कर सकते हैं तो मैं चाहूँगी, प्लीज़ करें। देखिए, वैसे प्रेरणा तो सबसे पहले होता है अपने अंदर, अपना हुँ, दीपक जो है जलना चाहिए। हमें क्या करना है इसका जुनून होना चाहिए। हुँ, तो ये जो है तो मेरे पास तो था। मैंने 1999 में ही घर छोड़ के हुँ, और इस काम में निकल पड़ा था। जी, फिर जो है जब मैंने काम में निकल पड़ा तो मुझे जो समस्याएँ वो मैंने समाधान खोजा है, मतलब लोगों के पास मैं गया हूँ। हमने बायोटेक्नोलॉजी सीखी, केमिस्ट्री सीखी, हुँ, वो तमाम बहुत लोगों के पास गया हूँ और वहीं से मुझे ये सब जो है जानकारी मिलती चली गई। मैंने इस जानकारियों का संकलन किया, बहुत से किसानों के पास भी गया हूँ। जितना मैंने हुँ, वैज्ञानिकों को सीखा है, वैसे ही मैंने किसानों से भी उतना ही सीखा है। और मैंने उसको संकलित किया और मेरे पास जो ज्ञान था आयुर्वेद की परंपरा से जो मैंने चित्रकूट में सीखा, भस्म हुँ, रसायन, जैव रसायन, अन्न द्रव्य, छाछ द्रव्य, ये कैसे बनाना, रस रसायन परंपरा, भस्म रसायन परंपरा को शामिल किया। और भारतीय अध्यात्म का जब मुझे पता लगा, जो है वृक्षारत विज्ञान का, पंतनगर विश्वविद्यालय में जो एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन है, वहाँ के जो तमाम ग्रंथों को पढ़ा, तो उसके बाद ही ये सब जो आया, मैंने केवल उसको इकट्ठा किया है, लोगों को दिया है। जी। तो सर जैसा कि आप आपने अभी टीसीबीटी के बारे में भी बोला, तो मैं चाहूँगी आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ कि टीसीबीटी आखिर क्या है और उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? टीसीबीटी तो का पूरा नाम ताराचंद बेलजी तकनीक है। हुँ, जब जो है सैकड़ों लोग सफल हो गए और बहुत अच्छे-अच्छे किसान आए और उन्होंने सोचा कि भई इस पद्धति को एक नाम दिया जाए, तो अभी हमने मुश्किल से मुझे लगता है सवा साल के आसपास में इसको ताराचंद बेलजी तकनीक कहना शुरू किया टीसीबीटी। क्योंकि हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर एक काम तय हो जाता है, मानक तय हो जाता है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो उसका नाम देना ज़रूरी होता है। हुँ, तो मैं तो इसको पंचमहाभूत कृषि कहता हूँ। पर अभी जो है ये पूरे देश भर में ताराचंद बेलजी तकनीक कहलाता है और इसके सिद्धांत क्या है? हुँ, ये मूल प्राकृतिक खेती है। मूल प्राकृतिक खेती यानी प्रकृति में एक जीवन की प्रक्रिया तय है। हुँ, जीवो जीवस्य जीवनम उसे कहते हैं। इस जी, प्रकृति में ऊर्जा इकोलॉजी की प्रक्रिया तय है। किस हुँ, कौन से जीव को कौन सा जीवाणु भोजन देगा। हुँ, तो जैसे हमें प्रोटीन लैक्टोबेसिस से मिलता है, वैसे हर जीवाणु है। शेर हुँ, को भी एक जीवाणु प्रोटीन देता है, गिद्ध को भी देता है। अब गिद्ध को जो जीवाणु देता है वो बहुत दुर्गंध वाला हो, तो उतना गिद्ध को उतना ज़्यादा आनंद आएगा उसको खाने में, उतना उसको जो है प्रोटीन मिलेगा और उतना उसकी डाइट अच्छी होगी। तो इस जी, प्रकृति में सबके जो है इकोलॉजी में तय है, कौन-सा जीवाणु किस जीव को भोजन देगा। हुँ, तो इस प्रक्रिया को हमने समझा, ऊर्जा विज्ञान की प्रक्रिया को समझा। तो इस सिद्धांत के आधार पर खेती करना। अब जी, ये खेती करते-करते ध्यान आया कि खेती का काम नहीं, पूरी प्रकृति के काम तो पंचमहाभूत करते हैं। तो मुझे भी हुँ, ध्यान में आया कि खेती में भी काम पंचमहाभूत करते हैं। जहाँ पंचमहाभूत काम करते हैं, खेत का मेड़ और जो है आपका जो जंगल है, वहाँ पंचमहाभूत ही काम करते हैं। भूमि तत्व बीज को उगाती है, गगन तत्व उसको जो है बढ़ाती है, फूल खिलाती है गगन तत्व, भूमि तत्व उगाती है, बढ़ाती है, गगन तत्व फूल लेके आती है, वायु तत्व उसमें फल लाती है, अग्नि तत्व फल को पकाती है, टेस्ट जी, लेके आती है और नीर तत्व पूरा जीवन पूरा करती है और अंत में जिस बीज से पौधा बना वो बीज बनाती है। जब ये हुँ, ध्यान में आए पंचमहाभूतों काम पर, इस पर मैंने काम शुरू किया तो मुझे पता लगा ये जीवित हैं, जैसे मेरी बात को आप सुन रहे हैं और हुँ, आप इस बात को पूरे दुनिया में भेज रहे हैं, दुनिया के लोग इसको सुनेंगे। जी, वैसे ही हमारी बातों को ये पंच महाभूत सुनते हैं
हुँ, और हमको, आपको और मेरे को बात सुनने के लिए बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है, ये अपना सिस्टम है। पंचमहाभूत तो ये सिस्टम की जरूरत नहीं, आप अभी यहाँ से बैठ के बात कीजिए, माता गंगा आपसे बात कर लेंगी। हुँ, तो मुझे ये विद्या भी जानकारी लगी कि आप मिट्टी से कैसे बात कर सकते हैं, पानी से कैसे बात कर सकते हैं, और बात करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपके लिए अच्छी बात करूंगा तो आपके मन में खुशी होगी, हमारे प्रति जिसके लिए आप बात करेंगे उसके प्रति एक स्नेह आएगा। वैसे हुँ। ही आप ये हवा पानी मिट्टी से बात कीजिए, वो आपसे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे। ये मैंने सिद्ध करके दिखाया है। तो जब ये हमने पंच महाभूतों से बात करने लग गए, तब हमारी खेती बहुत सरल हो गई। जी, और अब मैं किसानों को कहता हूँ, नक्षत्र पर बीज बोना और फसल काटना है, बाकी पंच महाभूत काम करेंगे। किसान को खेत में काम करने की जरूरत नहीं, मजदूर की जरूरत नहीं। और ऐसे सैकड़ों किसान हमारे सिद्ध हो गए हैं, जो बिना जो है, जहाँ खरपतवार उगता नहीं और कोई बीमारी आती नहीं, तो पंच महाभूत काम करेंगे तो न खरपतवार उगेंगे अवांछित, न बीमारी आएगी। हुँ, और इस तरह से ये दो मुख्य कॉन्सेप्ट है, प्रकृति के अनुसार, ऊर्जा चक्र के अनुसार खेती करना, और जी, पंच महाभूतों को खेती करने देना। जी, और पंच महाभूत खेती करेंगे तो पंच महाभूतों को रोज भोजन देना। तो हुँ, पंच महाभूतों को रोज क्या भोजन दोगे? जैसे आपको किसी को काम कराना है तो भोजन देना पड़ेगा। तो पंच महाभूतों का भोजन क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये क्या खाते हैं? इनका भोजन प्रतिदिन किसान को देना है, इनको खुश रखना है, मिट्टी में जीवाणु रखना और खेती करना है। ये हुँ, दो ही मूल आधारभूत इसके सिद्धांत हैं टीसीबीटी के। जी। तो सर टीसीबीटी के अलावा आप एसओयूएल के भी संस्थापक हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि टीसीबीटी एसओयूएल से किस प्रकार से भिन्न है? हाँ, एसओयूएल जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है, सोल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल। जी, इसकी 4 जो है शाखाएँ हैं, संस्थाएँ हैं, चारों अलग-अलग कंपनियाँ हैं। तो अभी क्या हुआ कि जब टीसीबीटी में ध्यान में आया, ये कांसेप्ट है, किसान को यहाँ-यहाँ सहायता चाहिए, किसान को ठीक से एजुकेशन देना पहली ज़रूरत महसूस हुई, हुँ, है ना? इसको रिसर्च करना पहली ज़रूरत महसूस हुई, फिर इसको रिसर्च को किसान तक एक्सटेंशन करने के लिए एजुकेशन ज़रूरत हुई, फिर एजुकेशन के बाद ऐसा हमें लगा कि किसान को कुछ प्रोडक्ट बना के देने पड़ेंगे। हुँ, तो ये जहाँ ज़रूरत हुई तो फिर हमने एक संस्था कंपनी बनाई। जी, लॉकडाउन में ये कंपनी की शुरुआत की, पहले मैंने एफपीओ बनाया, फिर मुझे हुँ, लगा एफपीओ की अपनी एक जो है मर्यादा है, अपना स्तर का एक काम है, हमें प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही पड़ेगा, कोऑपरेटिव से काम होगा नहीं। तब मैंने कोऑपरेटिव संस्था सोल बनाई, सोल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिविंग और रिसर्च एंड एजुकेशन। और अभी जो है मतलब और भी एक संस्था बन रही है। तो ये क्या है, हमने इस कांसेप्ट को किसान के खेत में स्थापित करने के लिए, फिर किसान से खेत से निकाल के प्रोसेसिंग करने के लिए, फिर इसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, हुँ, और मैंने पूरा जो है इस काम को किया है, और इसके लिए हमने ये कंपनी बनाई। जी। और सर टीसीपीटी और एसओयूएल जो है किसानों की समस्याओं का किस तरीके से समाधान कर रही हैं? और देश भर में कितने किसानों ने टीसीपीटी तकनीक को अपनाया है, उसके बारे में बताएँ? देखिए, टीसीबीटी जो है, ताराचंद बिल्जी तकनीक, पंच महाभूत कृषि, एक कांसेप्ट है जो खेती का नजरिया बदल देगा, खेती करने की सोच बदल देगा, खेती करने की पद्धति को सरल और सहज कर देगा। हुँ, तो इसको पूरा करने के लिए सोल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दूसरी, मैंने एक मिशन बनाया था, जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन। उसी मिशन का, इसी एनजीओ का कंपनी के रूप में रूपांतरण है हुँ, कि लेन-देन करना है तो कंपनी तो बनानी पड़ेगी, बिज़नेस करना है तो कंपनी बनानी पड़ेगी। तो हमने इसके लिए कंपनी बनाई है। और टीसीबीटी के जो भी विचारधारा से जुड़ते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको उत्पाद उपलब्ध कराना, और उन किसानों को आगे उनके उत्पाद बिके, इसके लिए भी बी टू बी प्लेटफॉर्म जो है सो लेके आ रही है। और उपभोक्ताओं को जो है, मतलब ऐसा कि भई जिसका वो उत्पाद खा रहे हैं उसके बारे में पता हो, ऐसा पूरा सिस्टम डेवलप करना ये सूल कर रही है। आज मेरे ख्याल से लाखों किसान जो है इस टीसीबीटी को समझ रहे हैं, सोल से जुड़ रहे हैं, और
सोल के साथ-साथ जो है अभी ये सारे किसान सफल हो चुके हैं। अभी तक हमने 18 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन ले लिया है। 38 फसल ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छा उत्पादन किसानों ने ले लिया है और देश भर के लगभग दक्षिण के 1-2 राज्य होंगे, अन्यथा पूरे देश भर के किसान इससे जुड़ चुके हैं हुँ। और सफल हो चुके हैं। जी, तो सर ऐसे कई किसान हैं जो अभी तक रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो जैविक खेती करने के इच्छुक हैं। तो ऐसे किसान जो जैविक खेती का मिशन है, इसमें किस तरीके से शामिल हो सकते हैं? और शुरुआत में उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं चाहूँगी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है कि रासायनिक खेतान कैसे जो है जैविक खेती करें? जी। बहुत जो है महत्वपूर्ण है और हुँ, इसी महत्वपूर्ण जटिलता में सारे देश के वैज्ञानिक और ये सब उलझे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हुँ, रासायनिक से कैसे जैविक में शिफ्ट जैविक होंगे। में जा जी। हाँ, क्योंकि बहुत मिट्टी कॉम्पैक्ट है, कड़ी हो हुँ, गई है मिट्टी, ट्रैक्टर हुँ, चलाना पड़ रहा है 65 हुँ, एचपी का। मिट्टी से भयंकर खरपतवार आ रहे हैं, भयंकर कीट आ रहे हैं। पूरा अभी हुँ, देखिए कि उत्तर भारत में कपास बर्बाद हो गया, पूरा वो सूंड इल्ली आई पूरा हुँ, और जो जहाँ से फूल कपास निकलता है वो खराब कर दी। हुँ, सोयाबीन जो है उग नहीं रहा है, पीला मोजेक आ रहा जी। है ना? केले में जो है CME वायरस और सिकाटोका आ रहा है, केले के पेड़ ही उखाड़ के फेंक रहे हैं। है ना? कपास में पूरा वायरस अपना कपास में भी वायरस आ रहा है, पपीते में वायरस आ रहा है, पत्तियाँ सिकुड़ जा रही हैं। है ना? सब्जियों में टेस्ट नहीं आ रहा है, मान लो किसी ने ठीक से उगा भी लिया केमिकल से, तो हम हिडन हिंगर के शिकार हो रहे हैं। हमारे शरीर में जिंक नहीं, कॉपर नहीं, मैग्नीज नहीं। तो अभी बहुत बड़ी समस्या है खेती में हुँ, और इन्हीं समस्याओं पर हमने काम किया। चूँकि हमने एक प्राकृतिक खेती शोध संस्था बना के इन समस्याओं को फेस किया है। जी। कहाँ ये समाधान मिलता है, उनके पास गए हैं। तो हमारे पास वास्तव में समाधान है आज के समय में। हुँ, जी। और तो अभी क्या है कि अभी किसान को सबसे पहले क्या करना है कि कैसे जो है ये लैपटॉप को इसको लगाइए चार्जिंग पॉइंट से। तो कैसे जो है किसान रासायनिक से जैविक में आएगा तो उसके लिए हमने क्या है भूमि उपचार करना शुरू किया, हुँ, सॉइल ट्रीटमेंट। जी। सॉइल ट्रीटमेंट में हम करते क्या है भई कि सबसे पहले मिट्टी को पॉजिटिव करते हैं अग्निहोत्र भस्म और ऊर्जा जल डाल के। फिर हुँ, मिट्टी में जो है लाल, पीली, सफेद मिट्टी डालते हैं। हुँ, लाल, पीली, सफेद मिट्टी क्यों डालते हैं? लाल मिट्टी में 20% आयरन होता है और भी 35-40 मिनरल्स अलग से होते हैं, ठीक है? फिर हुँ, इसके अलावा जो है पीली मिट्टी में पीली मिट्टी में जो है और भी ऐसे तत्व होते हैं, इसी तरह के। फिर जो सफेद मिट्टी है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम कितना है? 24% है ना? सल्फर कितना है? 36%। तो ऐसे जो है अभी बताओ 24%, 20% आयरन, 24% कैल्शियम, 36% सल्फर ये बाजार से खरीदेगा तो किसान के लिए 50-60 हजार रुपए एकड़ का खर्चा आएगा। हुँ, क्योंकि बाजार में 100 रुपए, 150 रुपए किलो बिकते हैं। जी। है ना? डालना ही पड़ेगा, एक-एक सल्फर लेना है, 10 किलो सल्फर, 5 किलो आयरन, 20 किलो कैल्शियम ये सब ले लेके डालेगा, तो उसके खर्चे 50-60 हज़ार के हो। हमने इसको देखा कि भई मिट्टी में ऑलरेडी है, तो हुँ, मिट्टी डालो, ऐसी मिट्टी डालो जिसमें इनकी मात्रा ज़्यादा है। लाल मिट्टी में 20% आयरन वो डाल दो, हुँ, तो हमको 10,000 की बचत हो जाएगी, 1200-1500 रुपए में। तो इस तरह से मिट्टी में न्यूट्रिशन पहले ऊर्जा फिर न्यूट्रिशन फिर ये मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है ये सस्टेनेबल है मतलब खराब नहीं होगा। इस साल हुँ, पौधे ने खाया तो खाया, अगले साल और खाएगा, फिर तीसरे साल 10 साल चलेगा ये, एक बार किसान डाल दे तो। हुँ, जी। हाँ, तो इस तरह से मिट्टी का जो है न्यूट्रिशन फिर जीवाणु डालना। तो जी। हमने जहाँ-तहाँ से जीवाणु निकाले, हुँ, जंगलों से निकाले, मैंने जंगल जीवाणु नाम दे दिया उसका। हुँ, फिर जो है एक सरई के पेड़ में होता है, हमारे यहाँ पटपोरा उसको बोलते हैं बालाघाट में। सरई यानी जो आपने देखा होगा पहले रेलवे के ट्रैक में लकड़ियाँ बिछती थी, जो हुँ, सड़ती नहीं थी। हुँ, आपने देखा होगा बचपन में ऐसा, अब तो खैर सब सीमेंट और ये आ गया। वो सरई की लकड़ी मेरे जंगल में होती है, हमारे गाँव में होती है, कान्हा किसली में। उसमें जी। 50 फीट का होता है वो पेड़ और उसमें मई-जून में पत्ते आते हैं। तो मई-जून में जब ना हवा में पानी है, ना मिट्टी में पानी, तब पत्ते
पानी देने वाला, पत्ते लाने वाला एक जीवाणु है, पटपोरा उसको बोलते हैं। मैंने उसका कल्चर निकाला, माइकोराइजा कहलाया। हुँ, अन्न द्रव्य रसायन से हमने बहुत से कल्चर निकाले जो चावल से बनता है। जी। फिर हमने जो है ऐसे मिट्टियों से निकाले, जंगल से, फूलों से, फलों से, कुणप जल भी एक जो है प्राचीन विधा है, उससे हमने निकाले और ये सारे जीवाणुओं को कैप्सूल में भर के किसानों को दिया, जो सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ती और सबसे सहज उपाय है, वो हुँ, हमने किया है। तो जीवाणु पहले ऊर्जा डाला अग्निहोत्र भस्म से, फिर अणु डाला मिट्टी से, फिर जीवाणु डाला, फिर कार्बन बढ़ाने के लिए हमने तिल की हरी खाद की खोज की। हुँ, आज तक हरी खाद के लिए केवल जो है वो हरी खाद के लिए समझिए सन ढेंचा का उपयोग करता है, उससे कई गुना अच्छा तिल होता है। सहज भी हर जो देश भर में सब जगह तिल है, 2-3 किलो तिल बो, 35 दिन बाद जमीन में गड़ा दो, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल चला के। और भी हुँ, फार्मूले बनाए और मिट्टी को दबाए, कार्बन बढ़ गया 1.5%, 2 साल में 2.5%, 1 साल में 1.5%। भूमि उपचार हमने किया है और ये सब किसान को करना ही पड़ेगा। इसके किए अब कोई खेती, अब रासायनिक खेती भी नहीं होने वाली, मैं आपको बता दूँ। हुँ, रासायनिक से जैविक की बात छोड़िए, रासायनिक भी नहीं होने वाली। तो जैविक करना है, टीसीबीटी करना है, बुआई और फिर कटाई करना है, बिना जुताई की खेती करना है, भूमि उपचार करना पड़ेगा। और ये जी। भूमि उपचार हमने करवाया है किसान को और वही किसान हमारे आज रिकॉर्ड प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो ये हुँ, करना पड़ेगा। जी। तो सर जैसा आपने बताया इस प्रकार से जैविक खेती करना महँगा भी साबित हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टीसीबीटी से कैसे निपटता है और टीसीबीटी खेती की शुरुआती लागत क्या होगी? उसके बारे में बताएँ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि वास्तव में अभी देखिए आदमी बहुत बीमार हो जाए, हुँ, ब्लड प्रेशर, शुगर है, कैंसर है ना? फिर आँखें खराब हो गई, हृदय ठीक नहीं, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो हुँ, पूरे घर के लोग सारा ताकत लगा के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अच्छे-अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं कि पहले व्यक्ति ठीक हो, बाद में जी। हम उनसे बोलेंगे कि भई ये ड्यूटी करे, काम करे, हुँ, नौकरी करे। तो आज ऐसी खेती कुछ पैदा नहीं होना, जो हो रहा है उसको खत्म कर देंगे कीटाणु। तो हुँ, आज हमको खेत को हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है, हुँ, पर ये इंसानों का हॉस्पिटल नहीं, ये टीसीबीटी का हॉस्पिटल है, जो जी। किसान को वो हॉस्पिटल को खेत में ले जाए। हुँ, अब ले जाए, देखिए मिट्टी में ऊर्जा नहीं है, तो हमने कितना सरल साधन निकाला, अग्निहोत्र, जिसका कुछ खर्चा नहीं है, 12-1300 रुपए का खर्चा है, 100 एकड़ का, 200 एकड़ का अग्निहोत्र, जितना भस्म तैयार करके डालो, ताकत से भर जाएगा। जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका बड़ा सरल समाधान निकाला। क्या? अग्निहोत्र भस्म, ऊर्जा। फिर न्यूट्रिशन के लिए हमने कितना, बाजार हुँ, से जो लाखों रुपए के फर्टिलाइज़र लाने पड़ते, उसके लिए हमने केवल मिट्टी डलवाया, भस्म रसायन बनाया जिसका 10 पैसे पर जो है लीटर का खर्चा हुँ, है ना? जैव रसायन बनाए 2 ढाई रुपए लीटर का खर्चा किसान अपने घर में बना लेगा। अन्न द्रव्य, छाछ द्रव्य, बहुत सरल-सरल 5-5 10-10 पैसे के इसके प्रति लीटर के खर्चे हैं। और जो हुँ, बाजार में 300-400 रुपए लीटर के फर्टिलाइज़र को रिप्लेस करने में सक्षम है 10 पैसे का। तो ये जी। सब हमको बीमारी है तो उपचार करना पड़ेगा वैसे ही है। तो ये हुँ, जो सारा खर्चा हम एक बार ज़िंदगी भर का खर्चा है भूमि उपचार, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20,000 रुपए एकड़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी कॉम्पैक्ट है तो 20,000 रुपए, कम कॉम्पैक्ट है तो 15,000 रुपए में जीवन भर के लिए सुधर जाएगा। तो ये किसान को करना ही पड़ेगा, तो ये वो खर्चा है। उसके बाद खेती का खर्चा बहुत ना के बराबर है। जी। मतलब खेती में किसान अपने स्तर पे छोटे-छोटे फार्मूले बना के डालते रहे, रासायनिक से ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा और उसका टेस्ट रासायनिक से कई गुना अच्छा आएगा। जी, तो सर आपने बताया कि किस तरीके से किसान अगर जैविक खेती करेंगे तो उन्हें रासायनिक से ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि र ऐसा कहा जाता है कि रासायनिक से अगर जैविक की खेती की तरफ हम स्विच करते हैं, तो एक लंबा समय लगता है जैविक खेती से बेहतर उत्पादन हासिल करने में। तो टीसीबीटी द्वारा जैविक खेती शुरू करने के बाद कोई भी किसान रासायनिक खेती की तुलना में बेहतर उत्पादन की उम्मीद कितने समय बाद कर सकता है? 6 महीने। हुँ, 6 महीना अगर भूमि उपचार कर ले, उसके बाद रासायनिक से डेढ़ा, दुगना, सब्जी मतलब चने में दुगना और सीरियल जो क्रॉप हैं, हुँ, उनमें तो डेढ़ा पक्का है और जो दलहनी है, उसमें दुगना, सब्जियों में 10 गुना प्रोडक्शन। हुँ, अगर भूमि उपचार 6 महीने का कर ले, पर किसान कहता है जी, मेरे पास 6 महीने का भी समय नहीं है, तो हुँ, 2 साल का समय मैं देता हूँ। फसल भी ले, जो भी फसल लेना रबी खरीफ 4 फसलें और उसके साथ भूमि उपचार को ऐड करे।
हुँ, 2 साल में 2 बार जो है तिल की हरी खाद कर ले। तिल जब करे तो ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल डाल दें। और फसल लेते समय जो है, ये हमारे जो फ़ॉर्मूले हैं, भस्म रसायन, जैव रसायन, बीच-बीच में लाल, पीली, सफ़ेद मिट्टी डालते रहे, तो 2 साल में फसल भी आएगी उसकी और उपज भी जो है पहली फसल से उपज उसको लगभग बराबर या ज़्यादा मिलेगी और जी, दूसरी साल से सवा दूसरी बार फसल में सवा, तीसरी बार में डेढ़ा और 2 साल में तो पूरा दुगना आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा जी। कर ले हमने दिया है पूरा पूरा एक चार्ट बना के दिया है और अभी हुँ, मैं जो है अभी 30 और 31 को जो है कर्णावती में चिंतन शिविर हुआ। पूरे हुँ, देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति थे, डायरेक्टर रिसर्च थे, है ना? संघ के सब अखिल भारतीय अधिकारी थे जो चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम प्रकृति पर्यावरण को ठीक करें ग्राम को। तो मैंने उसमें सभी विश्वविद्यालयों के को आह्वान भी किया कि हमें दीजिए ज़मीन, हम करके दिखाते हैं आपको। दीजिए 6 महीने में सवा % कार्बन कैसे होता है और कैसे रिकॉर्ड प्रोडक्शन आता है। और हुँ, बहुत से केवीकेस को मैंने भी बोला है, तो अभी हम देश के प्रमुख केवीके में ये मॉडल लगाने जा रहे हैं। हमें हुँ, सबसे खराब मिट्टी दीजिए। हम बताते हैं कैसे काम करना है और फिर कैसे प्रोडक्शन को हमको ज़्यादा लेके आना है। अभी बहुत से किसान तो कर ही रहे हैं, पर मैं अभी गवर्नमेंट के स्तर पर भी और विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी ये काम शुरू करने वाला हूँ। आप उसको भी जो है ज़रूर देखिए और उसको भी हमारे किसानों को बताइएगा। जी। तो सर ये तो रही खेती की बात, लेकिन बात बाज़ार की अगर करें, तो किसान अपनी जैविक उपज के लिए बेहतर मूल्य कहाँ और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताएँ? मेरा किसानों से पहले आपसे आग्रह है कि ठीक है, पैसे एक ज़रूरत है और आज बहुत सारी योजनाएँ चल रही पैसे आने की। जी। इतनी सारी योजनाएँ हैं किसानों के पास भी। जो पैसे आ रहे हैं, नोट आने की बहुत सारी योजना है, स्वास्थ्य आने की कोई योजना नहीं। हुँ, है क्या कोई योजना? आप भी बताइए कि स्वास्थ्य ठीक करने की क्या योजना है? हुँ, वो तो सरकार दे रही है पैसा, वो स्वास्थ्य मतलब बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारने हॉस्पिटल का पैसा दे रही है। जी। तो स्वास्थ्य के लिए काम शुरू करो भैया सबसे पहले। हुँ, आप शुरू तो करो ये टीसीबीटी आधा एकड़ से 1 एकड़ से शुरू करो, 6 महीने में समझ में आएगा। इससे अच्छी और कोई टेक्निक नहीं है। पंचमहाभूतों काम करने लगेंगे तो आप तो बहुत आनंद में रहेंगे। तो हुँ, स्वास्थ्य और आनंद के लिए काम करे किसान। फिर जो बचेगा बेचे अपने अड़ोस-पड़ोस को दे। किसान के कितने हैं? ये बताओ बहुत अच्छा अगर उगाता है, आप आपका स्वयं का दीजिए, आपका कोई अगर किसान रिश्तेदार अच्छा उगाता है तो आप क्या उससे बुलाएँगे नहीं? किसान के ही कम से कम 50 रिश्तेदार हैं, उनको खिलाए, उनको भी खेती सिखाए। शहर में भी रहने वाले बहुत हैं, कहाँ इतना बेचने के लिए कि मेरा माल कोई आए ख ए भैया सबका माल क्या अंबानी, अडानी आएँगे, सबका माल खरीदने क्या विदेश से कोई आएगा? क्यों किसान अपना खुद का शुरू करे और पहले करता था किसान। पहले हर गाँव में छोटी-छोटी इंडस्ट्री थी और वो इंडस्ट्री जो है लोग जो चना उगाते थे वो भैया वो नमकीन भी बनाते थे। जो सरसों उगाते थे वो तेल भी निकालते थे और लोगों को देते थे। पहले इंडस्ट्री थी, यही शुरू करे किसान। हुँ, कुटीर उद्योग शुरू करें, हम बताएँगे कैसे करना। फिर नहीं कर सकते, तो अब देश भर में एफपीओज़ बन रही है, मैं बी2बी का प्लेटफ़ॉर्म लेके आ रहा हूँ। देश भर के ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ, जो ये खरीदें, तो संभवतः और सर्टिफ़ाइड करा ले किसान। तो आज तो दुनिया सब अच्छा खाने वाली है, पैसा भी मिलेगा और बिक भी जाएगा। और मैं जी। अभी कहता नहीं कि मैं ये सब कर दूँगा, पहले अपने स्तर पर प्रयास करे किसान, जो बचता है उसको इस ग्रुप में दे और फिर स्वाभाविक है 1.5-2 साल में तो बहुत ब बिकेगा टीसीबीटी का फूड और ये भी समस्या हल होगी। जी। तो सर इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि टीसीपीटी द्वारा निर्मित किए जा रहे व्यापक सामाजिक प्रभाव वाले प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं? उसके बारे में बताएँ। हाँ जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। हुँ, देखिए मैंने काम की शुरुआत ही समाज के लिए किया है, जी। बिज़नेस के लिए शुरू नहीं किया, किसान की ज़रूरत के लिए किया है। हुँ, जैसे-जैसे ज़रूरत आई वैसे-वैसे मैंने जो है उत्पाद बनाए हैं और हुँ, ये सब लॉकडाउन से ही शुरू किया मैंने। लॉकडाउन आया तो हमने कहा अभी किसान को बना-बुनाया दें, मेरे पास भी समय था। हमने हुँ, अपना लैब खोला, शुरू किया काम। शुरू में तो है छोटे-छोटे बायो फर्टिलाइज़र आइसोलेट किए और उसको डेवलप किए, देना शुरू किए। जो हुँ, फ़ॉर्मूले नहीं बना सकते तो बना के देना शुरू किया, वहाँ से ये शुरू हुआ हमारा काम, जी। ठीक है? हुँ, और अभी क्या है कि ये सब चीज़ें जो है, हम समाज के लिए कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अग्निहोत्र जो है, वो पात्र दीजिए अग्निहोत्र और कंडे। अग्निहोत्र पात्र और कंडे आपको दिखाता हूँ मैं, जी। कि देश भर में गाय हैं, हुँ,
और सबके पास है। लेकिन हमने ये देखा कि सब मिक्स ब्रीड है, अधिकांश जो किसान हैं, मतलब शुद्ध देसी गाय नहीं है। तो हमने जी। लोगों को कहा अग्निहोत्र करो, ये अग्निहोत्र का पात्र है, हुँ, ठीक है? ये भी निश्चित आकार का पात्र मिलता नहीं, ये भी हम बना रहे हैं। फिर इसमें अग्निहोत्र के लिए कंडे चाहिए, तो हमने जो है, ये कंडे अपने गाँव में बनाए। अब ये हुँ, साफ-सुथरे जंगल में चरने वाली गाय है, इसलिए इनके कंडे देखिए इतने बिल्कुल ब्लैक हैं, बढ़िया है। हुँ, कोई भूसा-वूसा नहीं, जंगल में चरती। हमने ये लोगों को देना शुरू किया, लोगों ने इसको अग्निहोत्र किया, ₹4.5 में देते हैं हमारे गाँव से बना के। देश भर में जाती 4-5 लाख कंडे बिक गए साल भर में। हुँ, अभी क्या है, हमारे गाँव की महिलाएँ इसको बनाती है, देश भर में बिक रहा है। हमें ध्यान में आया कि इसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग। तो हमें तो सोचे थे हमने कभी कंडे हमको बेचने नहीं पड़ेंगे, पर विदेश में भी जा रहा है, कई 17 देशों में जा चुके हैं कंडे हमारे। लाखों कंडे बिक रहे हैं। तो ऐसे हमारे जितने भी उत्पाद हैं, सब के सब जैसे हमने फर्टिलाइज़र जो आइसोलेट किए, ये हुँ, देखिए आइसोलेट किए फर्टिलाइज़र बहुत से हैं। ये कैप्सूल कल्चर है, मैं दिखाता हूँ आपको क्योंकि मेरे ही पास रखे हैं। ये हुँ, कैप्सूल मतलब हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, ज़मीन से आइसोलेट किया, कुणप जल से किया, फूलों से किया, फलों से किया, हुँ, ठीक है ना? और ये हम दे रहे हैं। ये त्रिशूल है, इसके अंदर ट्राइकोडर्मा है, दोनों प्रजाति सुडोमोनास है। ये हमने जो है किसान को बोल रहे हैं तू आधा लीटर ले जा और इसको बना 200 लीटर 400 लीटर ग्रो करके दे। जब वो फर्मेंट करेगा तो उसमें भी 10 टू 10 पावर दी 9 यानी हुँ, जो है 20 करोड़ से ज्यादा जीवाणु आ रहे हैं उसके ड्रम में। जी, अभी तक कोई कंपनी ऐसे नहीं बोलती थी कि भई आप वो तो कहती थी ये डालते रहो सब। हम हुँ, जो बोल रहे हैं इसको फर्मेंट करके डाल, आधा लीटर को 200 लीटर 400 लीटर बना के डालो। तो ये हुँ, समाज सेवा मतलब सकारात्मक काम के ही कार्य हैं। तो हुँ, इसी को हम ध्यान मान के कर रहे हैं। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो मैं हुँ, केवल मेरी ज़रूरत वहाँ से लेता हूँ कि जो मेरी ज़रूरत है। जी, मैं कोई पूरा पैसा नहीं लेता। हुँ, जो मेरी ज़रूरत है, वही जो है, जो मेरे प्रवास का खर्च, मेरे घर का, बच्चों का, वो हम लेते हैं। तो इसको मैं एज़ ए कोऑपरेटिव ही बढ़ा रहा हूँ और यही हमारा काम है। जी। तो सर इसके अलावा वो कौन से अनुसंधान और विकास क्षेत्र हैं, जिन पर एसओयूएल इस समय ध्यान केंद्रित कर रहा है? मैं चाहूँगी उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। एसओयूएल यानी सोल हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहा है? सर इस समय किस पर फ़ोकस कर रहा है? कौन से अनुसंधान और विकास क्षेत्र हैं, जिन पर हाँ, हाँ, एसओएल इस हाँ। समय अपना ध्यान बहुत अच्छा केंद्रित कर रहा आपका है? प्रश्न है ये। हुँ, हुँ। देखिए ऐसा है, हमारे आँख को विटामिन ए चाहिए, हुँ, तो चाहिए उसको। आँख को इससे मतलब नहीं मनुष्य ने गाजर से खा के और पचा के लिया कि आँख को सीधे विटामिन ए दिया। वैसे ही प्लांट को चाहिए और जितना साफ-सुथरा, शुद्ध, पावरफुल न्यूट्रिशन होगा उतना प्लांट रिज़ल्ट दिखाएगा। तो मैं किसानों को बनाना सिखा रहा हूँ, तुम भस्म रसायन बना के डालो। बहुत अच्छी विधि है हमारी भस्म रसायन मटके में। हुँ, हुँ, पर जो किसान बना नहीं सकते उनको हमने बना-बुनाया भस्म रसायन दिया, ठीक है? ये बना-बुनाया मेरे गाँव में बनता है, हम भी मटके में बना के देते हैं। पहले तो हमने मटके में बनाना सिखाया, ऐसे बनाओ भस्म रसायन। नहीं हुँ, बना सकते तो ये बना-बुनाया दिया, हमारे अपने गाँव में भस्म रसायन बना के हुँ। मेरे गाँव का नहीं। जी, फिर जी। कोई कहता है भई हमें आप तो ऐसा दो कि और पावरफुल हो, तो अभी हमने इसी भस्म को नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। कॉपर, जिंक, मैंगनीज, आयरन, सल्फर हुँ, इसको नैनो में कन्वर्ट नैनो पार्टिकल यानी नैनो यानी 10 गुणा मतलब 2 गुणा 10 माइनस घाते 9 नैनो। हुँ, इतना छोटा पार्टिकल इसका हम बना रहे हैं, जो नैनो पार्टिकल मशीनें हैं, उन मशीनों से इसी न्यूट्रिशन को और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एकदम से समझ में आएगा, आपके जो श्रोता है उनको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, क्या काम जी, जी, करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, एक उदाहरण एक मैं आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर जो चाँदी है, मुझे जब मैंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ध्यान में आया कि चाँदी जो है बहुत अच्छा फंगिसाइड और बैक्टीरियासाइड है। हुँ, इसलिए हमारे ऋषि-मुनि कहते थे कि पैर में पहनो, क्या बोलते हैं उसको पैजाब या क्या जो पैर में पायल। पहनते हैं, हुँ, हुँ। पायल पहनते हैं, उसके नीचे वो अंगूठे में भी होता है पहनते हैं, जी, हाथों में बिछिया पहनते हैं, पहनते हैं। हाँ जी। बिछिया हाँ, हाथों में पहनते हैं, क्योंकि हुँ, महिलाएँ हाथों उनका पानी में बहुत ज़्यादा
मतलब बर्तन मांज रही, कपड़े धुल रही, हाथ पैर भी ज्यादा, तो ये फंगस और बैक्टीरिया उनके शरीर में हमला ना करे, इसके हुँ, लिए वो चांदी पहनती है। चांदी बहुत अच्छा फंगीसाइड है, बहुत अच्छा बैक्टीरिया साइड है, बहुत अच्छा प्रोटोजोआ साइड है, हुँ, वायरस को भी रोकता है। तो मैंने जब जैसे ही हमारे पास ये नैनो फर्टिलाइज़र की मशीन आई, मैंने सबसे पहले चांदी का नैनो करवाया। तो 1 हुँ, किलो चांदी से हमने 100 लीटर नैनो करवाया और इसका स्प्रे कराया फसलों में। मैं ठीक है। बता रहा हूँ इतना अच्छा फंगिसाइड साबित हुआ, अभी तक फंगिसाइड में केमिकल तो दिया जाता था, ऑर्गेनिक में कॉपर दिया जाता था, पर कॉपर भी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो केमिकल जैसा रिएक्ट करता है। हुँ, तो अभी क्या है, कॉपर ही आज तक के सबके दिमाग में था। हमने जैसे ही चांदी को स्प्रे किया, फंगस खत्म, अंतर प्रवाह यानी अंदर का फंगस भी खत्म, जड़ का, तने का, पत्ती का भी खत्म। और हुँ, फंगस ही नहीं, बैक्टीरिया साइड बीएलबी जैसी बड़ी प्रजातियां, गन्ने में रेड रोड आता है, धान में बीएलबी आता है, ये खत्म। हुँ, और इतना ही नहीं, ये चांदी फर्टिलाइजर का काम कर रही है। किसके लिए? पौधे के लिए। वो उसके लिए, जैसे हम रजत भस्म आपने सुना होगा हुँ, कि पहले जो है चांदी को रजत भस्म के रूप में खाते थे हमारे जी, पूर्वज। स्वर्ण भस्म में भी खाते थे। हम अभी सोने का भी नैनो फर्टिलाइजर करवा रहा हूँ। हुँ, तो ये जब हमने पौधे को दिया तो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बन गया। इतना ही नहीं, ये चांदी का हमने एक और गुण देखा। ये शत्रु फंगस को ही खेती में मारता है, जो पीथियम, पाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरेसियम जो फंगस है, शत्रु फंगस है ना? और बैक्टीरिया शत्रु शाकाहारी उन्हीं को मारता है, मित्र को नहीं मारता। ये हमने अजब-गजब इसका एक्सपेरिमेंट हमने देखा है। और ये मछलियों में, जो वो मछलियों में ऊपर समस्या आती है ना, उनकी चमड़ी में बहुत फंगस आता है और मछली की खेती करने वाले किसान बहुत परेशान। उनको हमने बोला कि भई ये ज़रा इसको आटे में मिला के खिलाओ ज़रा मछलियों को, इस चांदी को। एकदम से ठीक हुई। तो हुँ, ये बहुत अच्छा हमको जो है ये टेक्नोलॉजी मिली और अब हम दुनिया को बताएँगे कि कैसे। एक और है, हमने गौमूत्र में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में। जी, तो हमने प्रोटीन से नाइट्रोजन आइसोलेट करके गौमूत्र में डाल के और उसको उसके ऊपर कवरिंग कर दिए। तो हमारे पास 7.8% का नाइट्रोजन है। स्प्रे करे किसान, यूरिया की ज़रूरत ही नहीं, एक ही स्प्रे करे नैनो नाइट्रोजन का, सोल के पास है। पत्ता हरा कच्चे हो जाता है और उसके बाद पूरे समय हरा-भरा रहता है। हुँ, तो कितनी बड़ी भारत सरकार अभी 32,000 करोड़ से ज़्यादा का, मेरे ख्याल से 72,000 करोड़ का पिछले साल का यूरिया का वो था सब्सिडी। हुँ, तो ये अगर वो सब्सिडी बचेगी, गौमूत्र का उपयोग होगा तो लोग गाय पालेंगे। हुँ, तो हमने प्राकृतिक ढंग से, केमिकल से बेहतर विज्ञान और बेहतर प्रोडक्ट दिए हैं हुँ। किसानों को। जी। तो सर अभी बात करेंगे थोड़ी-सी मृदा स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोल अपने उत्पादों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और इसको बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियों को अपना रहा है या उनका उपयोग कर रहा है, उसके बारे में बताएँ? और अगर कुछ सोल के प्रोडक्ट्स हैं जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं इसमें, तो प्लीज़ उनके बारे में जानकारी दें। वाह! जी, हुँ, बिल्कुल। तो हमारा जो R&D है, सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य के लिए ही है। हुँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं किसान अपने पैर पर खड़ा हो। एक बार मिट्टी स्वस्थ हो गई, कुछ नहीं लेना। हुँ, पंचमहाभूत शुद्ध के साथ सजीव हो गए, जीवित हो गए, तो कुछ नहीं लेना। फिर अपने आप खेती होगी, किसान बोए और घर जाके सोए। ये मेरा जो है, मेरा नारा है। किसान को केवल नक्षत्र पे बीज बोना है, फसल काटना है। तो मृदा स्वास्थ्य के लिए हमने जो उत्पाद जो है, जो बनाए हैं, एक तो हमने अग्निहोत्र के ऊर्जा जल हमने मतलब किसानों को बनाना सिखाए हैं। दे रहे हुँ, हैं, अग्निहोत्र भस्म भी दे रहे हैं, जी, कैप्सूल कल्चर किट के साथ। दूसरा जीवाणु दे रहे हैं कैप्सूल कल्चर के रूप में। तीसरा जो है, किसान जो है मिट्टी की में माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके आए, उसके लिए जो ज्वालामुखी से जो मिट्टी निकलती है ना, ज्वालामुखी के जो वो निकलते हैं भस्म, कई तरह के हुँ, 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 खनिज जो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो हम लोगों को दे रहे हैं 25 किलो, 50 किलो, है ना? बहुत अच्छा कैल्शियम वाली मिट्टी दे रहे हैं, 50 किलो, 100 किलो ये डालो सफेद मिट्टी के रूप में, पर हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। मतलब इतने मिनरल्स हैं कि बाज़ार से लेगा तो 50,000 के मिनरल्स आएँगे, वो हम दे रहे हैं 1,000-1,500 रुपए में। उसको और अच्छा कर रहे हैं, बराबर हर लाट की जाँच करते हैं। हुँ, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई तो रॉक सॉइल दे रहे हैं। फिर जी, इसके अलावा जो है, मिट्टी में फंगस खत्म हो जाए तो फफूंद को खाने वाले कई स्ट्रेन डेवलप करके दे रहे हैं।
हुँ, फिर मिट्टी में बहुत ज़्यादा माहू, मच्छर, तेला, चेपा, व्हाइट ग्रब है, तो उसको खाने वाले मांसाहारी जो फफूंद है, वो हम दे रहे हैं, बिवेरिया हुँ, बोलते हैं उसको, मेटारिजियम, वर्टिसिलियम, है ना? पेसिलस सबटिलस ये हम दे रहे हैं। हुँ, और सब जो है हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब टेस्टेड ये सब रिपोर्ट है, एनएपीएल लैब टेस्टेड रिपोर्ट है हमारे पास। इसकी सीएफयू बाज़ार में जो अभी मिल रही है, इनसे बहुत हाई है, बहुत अच्छी सीएफयू है। हुँ, और हम ये लोगों को देते हैं लैब रिपोर्ट भी लोगों को हम किसानों को भेजते हैं कि देखिए काम करिए और ताज़ा तरीन ये डालिए। तो जी, इस तरह से हम जो है ये मृदा स्वास्थ्य के हमारे जो हैं उत्पाद हैं, 4-6 उत्पाद किसान को मैं घर में बनवाता हूँ और हुँ, उसके लिए हमारे प्रचारक जाते हैं उनके घर में बनाते, जैव रसायन फलों में बनता है, अन्न हुँ, द्रव्य रसायन चावल से बनता है। फिर षडरस छाछ से बनता है, छाछ द्रव्य रसायन छाछ से बनता है। ये मैं किसान के यहाँ बहुत सी चीज़ बनवाता हूँ, कुछ उसको सोल के माध्यम से देके मृदा स्वास्थ्य हम कर रहे हैं। हुँ। जी। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया इसके बारे में, तो क्या आप उन प्रमाण पत्रों या गुणवत्ता के बारे मानकों के बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जिनका सोल के जैविक उत्पाद पालन करते हैं और इन प्रमाण पत्रों से उपभोक्ताओं और पर्यावरण दोनों को किस तरीके से लाभ होता है उसके बारे में? देखिए सोल का जो एक उत्पाद है मैं आपको बता रहा हूँ केवल गोवर्धन खनिज खाद, हमारा कंप्लीट जो है उत्पाद है खेती के लिए। किसी को हुँ, लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल गोवर्धन खनिज खाद डालिए। ये हुँ, गोवर्धन खनिज खाद में 15 किलो गोबर और 10 किलो मिनरल्स हैं, 25 हुँ, किलो का है बैग। तो 15 किलो जो गोबर है उसमें आप समझिए कि 113 गुणा 10 घाते 9 इतना सीएफयू का फफूंद है। 89 गुणा 10 घाते 9 इतना सीएफयू का बैक्टीरिया है। और जो है इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है इसमें जो फास्फोरस, पोटाश, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जितने तरह के मिनरल्स होते हैं, ये सारे मिनरल्स उसके अंदर हैं। तो क्या है, जीवाणु के साथ पहले तो जीवाणु के रहने की जो जगह है कैरियर वो सबसे अच्छा गोबर है। जैसे हमारा हुँ, प्रिय जो घर है ना वो मिट्टी का घर होता है, बहुत अच्छा बन जाए ना, तो लोग सीमेंट के घर के बजाय मिट्टी के घर में रहेंगे। तो जी, आज जो जीवाणु देते हैं कंपनियाँ टेल्कम पाउडर में, लिक्विड ग्लूकोज लिक्विड में, वो जो है सीमेंट के घर जैसे हैं। हुँ, हम गोबर में जीवाणु डाल के दे रहे हैं, जो उनका असली घर है। इसलिए हुँ, इतना ज़्यादा अरबों में जीवाणु हैं। हुँ, तो कैरियर अच्छा है, जीवाणु बहुत सारे हैं, फिर अणु भी हम कंप्लीट दे रहे हैं। फिर केवल हुँ, अणु नहीं, जीवाणु को मतलब जीवाणु का भोजन है अणु और अणु के साथ जीवाणु को एंजाइम्स और एसिड्स भी चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो केवल दाल-चावल ही नहीं खाते, हम चटनी भी खाते हैं, हुँ, छाछ भी लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एंजाइम्स है, एसिड्स है, ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं, हमारा टेस्ट बढ़ाते हैं। वैसे ही हम जो है, ये एंजाइम्स और एसिड्स भी इस गोवर्धन खाद में हमने मिला दिया। तो हुँ, किसी किसान को जो है हम कहते हैं भैया कुछ नहीं करना तो ये गोवर्धन खाद लो। इससे गो जो गौशाला है उनका गोबर भी बिक रहा है ना? गौशालाएँ भी एस्टेब्लिश हो रही है। 25 किलो ज़मीन पे डालो। रिज़ल्ट देखना है तो केवल 2 किलो गोवर्धन खाद को 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 4 दिन रखो हुँ, और छान के स्प्रे कर दो। अब पत्ते एकदम हरे कच्चे हो जाते हैं। तो इस तरह के जो उत्पाद हैं, ये उत्पाद बहुत ही अच्छे हैं और सब किसानों के स्तर पर होने वाले काम से बने। इसके लिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ नहीं आई हैं। सब मैंने ही अपने गाँव से शुरू किया और अपने ही जैसे लोगों को मिला करके और हमने ये बनाया है। हुँ। तो सर इसके अलावा सोल किसानों को जैविक खेती तकनीकों में शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाता है? और क्या आप किसी आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में हमारे किसान दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए क्या होता है रासायनिक खेती को सिखाने के लिए पूरे भारत में कितना बड़ा कृषि विभाग, हुँ, यूनिवर्सिटियां हैं, रिसर्च जी, एजेंसियां हैं। हुँ, तो हमको भी ये प्राकृतिक खेती सिखाना ये तो प्रकृति के साथ है, छोटी-छोटी सूक्ष्म चीज़ों से ये जो है काम होता है। तो हमें सूक्ष्म विज्ञान को तो पहले विश्वास दिलाना, फिर हुँ, उसको सिखाना ये बहुत जटिल काम था। फिर मैं तो एक-एक किसान के पास 100-100 बार गया हूँगा ये सिखाने। फिर मैंने सोल से कहा भई कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि हमको जाना ना सिखाना पड़े, ऑनलाइन मोबाइल का माध्यम आ गया है। तो अभी क्या कर रहा है सोल ने 5 मोबाइल ऐप बनाए। हुँ, इसमें सोल एजुकेशन भी है, ठीक है? सोल फार्मर ऐप भी है। हुँ, तो ये इसके अलावा ज़ूम मीटिंग रोज़ होती 6 से 8। हुँ,
उसमें जो टीसीबीटी के सफल किसान हैं, जिनको हम विशेषज्ञ का दर्जा दे चुके हैं, जी। वो जो है उसमें आते हैं और आगे के किसानों को, किसान ही किसान को सिखाता है। हुँ, तो रोज की ज़ूम मीटिंग होती है। इसके अलावा भी हम जो है मेरे देश भर में ये समझ जाओ कि लगातार पिछले 2 साल से ट्रेनिंग हो रही है। महीने में 20 ट्रेनिंग तो पक्के होती है, देश भर में होती है, हुँ, यहाँ से वहाँ। तो मैं लगातार प्रवास करता हूँ, मैं वो जो है लोगों को फिज़िकल भी जाके सिखाता हूँ। हुँ, सोल ने कम से कम 8-10 अच्छे ऐसे प्रचारक रखे पूर्णकालिक जो खेती के साथ जो है समय दे सकते 10-15 दिन, तो उनको प्रवास करवाता है। तो ऐसी हुँ, पूरी योजना है, हम किसानों को सिखा रहे हैं। हुँ। और सर इसमें कोई सलाहकार भी आपके साथ मौजूद है, जो किसानों को और सलाह देता हो इस बारे में आपके अलावा? सलाहकार, हुँ, देखिए सलाहकार तो वैसे मैंने कोई विशेष ऐसा रखा नहीं है, मैं हुँ। किसानों को ही सलाहकार नियुक्त करता हूँ। जी, मतलब जी। सबको नहीं करता जो टीसीबीटी अच्छा जान लिया हुँ, और लेकिन क्या है हमारी टेक्निक खराब ना हो, कहीं हम गड़बड़ ना करें, हमारी जी, जी। बायोटेक्नोलॉजी खराब ना हो, हुँ, हमारा नैनो टेक्नोलॉजी खराब ना हो, तो इसके लिए हमने जर्मन के कुछ वैज्ञानिक, एक हुँ, रशियन साइंटिस्ट, है ना? नीदरलैंड के एक जो है साइंटिस्ट हैं, भारत के भी कुछ बहुत अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनको हुँ, हमने जो है इनपुट साइड में जी। हमने मतलब रखा हुआ है जो हमको पूरा सलाह देते हैं हुँ, और हमारी ये सब चीज़ की निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई गलत ना हो, जी। ठीक है? इसके अलावा सर हमने सुना है कि आपको जी20 बैठक के लिए भी आमंत्रित किया गया था। तो मैं चाहूँगी कि आपका अनुभव वहाँ पे कैसा रहा और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था जी20 में मेरे पास इन्विटेशन आया, बहुत अच्छा लगा हुँ, कि चलो क्या है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी विडंबना रही आपको बताता हूँ। जी। मैं आदिवासी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, बालाघाट के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, जहाँ 70% आदिवासी, हुँ, ठीक है? तो लोग मुझ पे भरोसे ही नहीं करते थे, ये क्या बायोटेक्नोलॉजी जानते होंगे, ये क्या जानते होंगे? हुँ, तो मुझे बड़ा पहले खीज भी आता था, बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि हमको लोग जो है सम्मान नहीं दे रहे हैं। हुँ, फिर उसमें जब मुझे आया कि उम, हालाँकि मैं गवर्नमेंट में कई जो है एनसीओएफ में कई ट्रेनिंग मैंने दिया है, मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ कमेटी में सदस्य रहा हूँ। लेकिन जो रिकॉग्नाइज़ेशन है ज जी20 में मुझे बनारस बुलाया गया, हुँ, पंतनगर विश्वविद्यालय ने बुलाया। अ, पंतनगर विश्वविद्यालय के जो वहाँ रिसर्च देखते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। हुँ, बनारस में कार्यक्रम था जी20 का और उसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, यूपी के कृषि मंत्री, मतलब समझ जाइए बहुत सारे वाइस चांसलर, पूरे देश भर के जी, प्रमुख वाइस चांसलर थे। देश-विदेश से कुछ वैज्ञानिक भी, विदेशों से भी वैज्ञानिक आए थे, उसमें मुझे भी बुलाया गया और मेरा सेकंड ही प्रेजेंटेशन हुआ। जी। जस्ट सेकंड और हुँ, मैंने जैसे ही ये रखा कि मेरा एक कांसेप्ट है पंचमहाभूत का और ये किसकी कमी के ये लक्षण हैं, उसकी पूर्ति जी, के ये साधन हैं और उसके लिए जो है हमारे ये प्रयास हैं और ये हुँ, रिजल्ट भी बताया है और ऐसा हुआ कि उसमें कम से कम 10-12 तो ऐसे किसान आ गए थे जो खड़े होके बोले कि हाँ, हमने किया टीसीबीटी और हमको इतना-इतना प्रोडक्शन है। तो जी, एकदम से ज़बरदस्त वहाँ जो है एक माहौल बना और उससे मुझे बड़ा अच्छा हुँ, रिकॉग्नाइज़ेशन मिला। दिल्ली बुलाया, फिर एक मुंबई में कार्यक्रम था, वहाँ मैं तो गया नहीं, फिर मेरे किसान हैं लेखराम जी, वो जी, एमएससी जी, मतलब वो हैं, उनको मैंने भेजा है, वो आपके हुँ, उसमें थे। वो हुँ, भेजा, फिर अभी कल-परसों ये जो है राष्ट्रीय स्तर का चिंतन हुआ, 30-31 को कर्णावती में। उसमें भी जो है मैं गया और ये बहुत महत्वपूर्ण हमने सुझाव दिए। तो अब हुँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम जो हमने 15 साल पहले बीज बोया था, उसकी जी। पूछ-परख अब होने लगी। जी, और सर जैसे कि हाल ही में भी आप यूपी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में भी शामिल हुए थे यूपी में एक, तो वो मीटिंग कैसी रही आपकी? और मैं चाहूँगी कि आने वाले अगर कोई ऐसे कार्यक्रम हैं, तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं तो बताएँ? नहीं, बहुत अच्छा है, आने वाला मेरा एक कार्यक्रम कल ही है, मैं कल मुक्तसर जा रहा हूँ। जी। वहाँ हमारे किसान हैं कित्ता बरार जी, उन्होंने बासमती धान लगाया, सुगंधित बासमती धान और उसका हुँ, प्रोडक्शन वो कह रहे हैं 30-32 क्विंटल आएगा, ये गज़ब का प्रोडक्शन है। हुँ, 35-40 टिलर्स हैं, मोटे-मोटे टिलर्स आ रहे हैं, लंबी बालियाँ आ रही हैं, तो उनका कहना है गुरुजी कि 30-32 क्विंटल प्रोडक्शन आएगा। हुँ, तो मैंने कहा अभी बुलाओ सारे किसानों को, मैं भी आता हूँ। क्योंकि जी, बासमती धान का प्रोडक्शन अभी तक 17-18 कुंटल, 16 कुंटल इतना ही है, रासायनिक में भी, जैविक में भी, सब में। इससे हुँ, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, जस्ट डबल है, हुँ, 32 क्विंटल। तो जी, कल ही मेरा कार्यक्रम है मुक्तसर में। फिर उसके बाद जो है
उसके बाद यहाँ पर एक सुप्रीत सेठी है, उनका किन्नू का उत्पादन आ रहा है। एक-एक पौधे में 7 क्विंटल, 8 क्विंटल किन्नू आ रहा है। एक पौधे में 1 प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। और हुँ, 130 एकड़ में किन्नू, पूरे खेत में समान उपज आ रही है। हुँ, तो 4 तारीख को उनके यहाँ प्रोग्राम है। तो मेरे हुँ, जो है मेरा यूट्यूब चैनल है ताराचंद बेल जी की पाठशाला, उसमें जाएँ, ये सब मैं देता हूँ कहाँ-कहाँ प्रोग्राम है। जी, मेरे फेसबुक में भी जाएँ तो उसमें भी मैं देता हूँ, ज़रूर आएँ किसान, देखें तो सही, हुँ, देखेंगे, सीखेंगे। जी। और सर इसके अलावा एक सवाल है मेरा कि जैसे ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि केवल जैविक खेती अपनाकर एक बड़ी आबादी का पेट नहीं भरा जा सकता। तो इस पर आपके क्या विचार हैं और आप भारत और विदेशों में जैविक खेती का क्या भविष्य देखते हैं? वो तो सरासर गलत बोल रहे हैं। भारत में जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2 हैं, हुँ, ठीक है? वैसे तो 4 हैं, 2 मेरे हैं उसमें से, जी, पर ये हमको इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए। हुँ, पहला है धान का जो 80 क्विंटल प्रति एकड़ हुँ, बिहार के सुमंत कुमार जी का है, इतना किसने किया रिकॉर्ड प्रोडक्शन? फिर उसके अलावा आलू का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, मेरा एक पौधे से 1000 लौकी का, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का। अभी उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा में सैकड़ों किसान इस पद्धति से सरसों कर रहे हैं। हुँ, मेरे 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। हुँ, तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये गलत बोल रहे हैं कि जैविक खेती में उपज नहीं आता, वो ठीक से नहीं करते। जी, जैविक खेती यानी बस वो थोड़ा गोबर का जो है कच्चा गो एफवाईएम डाल दो, थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट डाल दो, थोड़ा बहुत गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन का घोल डाल दो, हो गया खेती। नहीं है भैया, न्यूट्रिशन चाहिए उसको भी, हुँ, प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए। जी, आप अस्वस्थ हो गए तो आपको भी आयुर्वेदिक दवा लगती है, वैसे ही प्लांट को भी चाहिए आयुर्वेदिक दवा। हुँ, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी इस पर विधिवत किसी ने काम नहीं किया। दैव योग से, ईश्वर की कृपा से मैंने ये काम को किया है, और इसलिए मैं बोलता हूँ डंके की चोट पर कि आप टीसीबीटी करिए, 6 महीने बाद आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन दिखेगा। भूमि उपचार करके करिए, गारंटी देता हूँ। हुँ, तो ये गलत अवधारणा है, हमें इसी अवधारणा को तोड़ना है। और मैं हुँ, आपके माध्यम से सारे दर्शकों से अपील करता हूँ कि हमारे टीसीबीटी किसानों के खेत में एक बार जाओ, फुर्सत से जाओ। हुँ, पूछो तो सही खोद-खोद के, तूने क्या डाला, कैसे डाला, प्रोडक्शन कितना आया? पूछो कहाँ है, बैंक अकाउंट में पूछो। हुँ, मैंने अपने किसानों को बोला कि तुम बैंक अकाउंट, मेरे एक किसान का पिछले साल का जो टर्नओवर 12 करोड़ था, जी, अकाउंट में पैसे हैं। हुँ, 45 लाख एक का टर्नओवर था, 7 लाख का। मैंने कहा बैंक में डालो पैसे और बताओ, ये देखिए पैसे हमको खेती से आए। हुँ, तो जब उत्पादन भी बढ़ रहा है, पेट भी भरेगा, पैसा भी आएगा। समृद्धि केवल जो है प्राकृतिक खेती से आना है, पंचमहाभूत कृषि से आना है। ये मेरी गारंटी, जिसको नहीं है तो वो मुझे बताए, दे ज़मीन, हम करके बताएँगे। ऐसे जी। करो। हुँ। और सर अगले 5 सालों की अगर मैं बात करूँ तो अगले 5 सालों में जैविक खेती के इस आंदोलन में कितने किसान शामिल हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? लाखों-लाखों होंगे। हुँ, अच्छे काम में कौन न्योता देता है भई? जी। सबको अच्छा भोजन पसंद है ना? हुँ, वैसे सबको जो है अच्छा उगाना, अच्छा खाना, अच्छा रहना सबको पसंद है। हुँ, और मेरा तो पूरा ये जो मूवमेंट आध्यात्मिक है। हम खेती में कहते पंचमहाभूत यानी भगवान काम करेंगे। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवाना, ये भगवान का को खेती के काम में लगाओ, और आप केवल भगवान को भोजन दो। जी। हमारे पास है वो भोजन कैसे देना, रोज़ देना भोजन। ये हुँ, भगवान का असली भोजन क्या है हमने पहचान लिया, और ये भोजन दो बस, और ये देखो भगवान कैसे काम करेंगे। हुँ, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, जो 6 महीने की भूमि उपचार के बाद स्थायी बेड बना दो, जिंदगी भर जुताई, निंदाई, गुड़ाई, धान की खेती के लिए भी जुताई नहीं, आलू की खेती के लिए भी नहीं करना पड़ेगा। बिना हुँ, जुताई के आलू की खेती, दुनिया में इस तरह किसी ने सोचा नहीं, हमने कर लिया है। जी। तो इसलिए जो है लाखों किसान जुड़ेंगे, ये 100% है। और आपका ये जी। रिकॉर्ड भी आप रखिएगा दुनिया के लिए। आप जो है पारुल जी, हुँ, आपने इतना अच्छा रखा है, ये आपके लिए भी है कि दुनिया आपका ये देखेगी ये भी। बिल्कुल सर, मैं भी यही उम्मीद करूँगी। तो इसके अलावा सर जो हमारे दर्शक इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं या कोई भी किसान देश के, वो आपसे निरंतर अगर संपर्क में रहना चाहें तो किस तरीके से रह सकते हैं? क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म पे आप मौजूद हैं? उनको प्लीज़ उसके बारे में जानकारी दें। फिर से बताइए आपका प्रश्न क्या जी, है? जी, जी। जी, सर मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे दर्शक हैं, इस समय जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, देश के जो भी किसान हैं, अगर वो आपसे संपर्क में रहना चाहें, तो किस तरीके से रह सकते हैं? और आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर उनके साथ संपर्क में रह सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दें? देखिए, वैसे तो मेरा कोई ऐसा बहुत ऐसा नहीं, मेरा फ़ेसबुक अकाउंट है ताराचंद बेलजी तकनीक,
हुँ, टीसीबीटी पाठशाला। हुँ, या तो मेरा नाम ही लिखे गूगल में किसान ताराचंद बिलजी तो मेरे वीडियो दिखने लगेंगे। मेरे नाम से 37 चैनल है पूरे भारत में। कोई जी, ताराचंद बिलजी की शिक्षा, तो कोई टीसीबीटी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसे करके है। पर मेरा अपना चैनल है ताराचंद बिलजी तकनीक टीसीबीटी पाठशाला। इस जी, पे जाएँ और इसकी सदस्यता लें, इसमें मैं वीडियो डालते ही रहता हूँ, मेरे प्रवास कार्यक्रम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, डालते रहता हूँ। हुँ, और फिर जो है सोल एसओयूएल सोल एजुकेशन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। हुँ, सोल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप डाउनलोड कर लें, हुँ, वो प्ले स्टोर पे जाके, तो उसमें सारे हमारे आते रहते हैं। ये मेरे जो है सोशल अकाउंट हैं और बल बहुत जल्द हम जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इस पर भी काम करेंगे। क्योंकि हुँ, जब दुनिया कर रही है केमिकल को बढ़ाने जी, के लिए, तो हम क्यों पीछे रहें? हम अच्छे काम को भी इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें बिल्कुल, ना, बिल्कुल। हम हुँ, बिल्कुल करेंगे। जी। और इसके साथ ही सर कार्यक्रम की आखिर की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैविक जीवन शैली अपनाने के लिए आप युवाओं और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं गारंटी देता हूँ, 7 हुँ, दिन मेरा फूड खाइए, पंचमहाभूत युक्त भोजन, पंचमहाभूत फूड और ऊर्जा जल पीजिए। हुँ, ऊर्जा जल यानी क्या? ये अग्निहोत्र भस्म है, जो हमने अग्निहोत्र करके तैयार किया ना, इसका भस्म है। इस भस्म को जो है इस भस्म को थोड़ा-सा जो है इसमें डालना है और एक जो है इसमें पानी डालना है और इसमें फिटकरी डालना है, 3 बार महामृत्युंजय बोलना है। हुँ, ठीक है? और बस केवल इतना काम करना है, इसको रख देना है, थोड़ी देर में भस्म नीचे बैठ जाएगा, ये पानी पी लेना, ऊर्जा जल। जी, 15 दिन पी ले केवल। एक बार ही पिए उसको लगेगा गैस मेरी खत्म हो गई और मेरी भूख बढ़ गई ऐसा लगेगा। गारंटी मेरे तरफ से, हुँ, ठीक है? समय होगा तो ये बना के भी आपको दिखाऊँगा मैं। तो ऊर्जा जल पी ले। जी, मतलब नींद नहीं आ रहा हो, बहुत अच्छा ऐसा लग रहा हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, केवल ऊर्जा जल पी ले, 5 मिनट में सुकून की नींद आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हुँ, ऊर्जा जल पिए और केवल पंचमहाभूत फूड ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे पास भोपाल में एक सीनियर नर्स थी हुँ, सीमा जी, नर्स थी वो। हुँ, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें छेद हो गए थे, वो जॉइंट हो गए ना, वो समस्या रीढ़ की हड्डी जुड़ने की। डॉक्टर ने बोला था जीवन भर चल नहीं सकते। वो जो है बेड रेस्ट थी, उसी में टीसीबीटी के वीडियो देखी, ऊर्जा जल पीना शुरू की, उनके पति ने छत पे जो है सब सब्जियाँ लगाई, है ना? नारियल जो होता है नारियल पानी, उसमें हम अमृत मिट्टी डाल के जो हमारा गोवर्धन खाद अमृत मिट्टी डाल के लगा दो, 1 मिर्ची लगाओ जो है 2-3 किलो में फल आते हैं। हुँ, वीडियो है मैंने भेजा है, इतने बड़े-बड़े मिर्च फलों से लदे हैं। जी, तो ये जो है, ये घर पे छत पे सारी सब्जियाँ लगाई, पालक, मेथी, गोभी, सहजन ड्रमस्टिक वगैरह सब। वो खाई, वो स्वस्थ हो गई। जी, स्वस्थ हो गई, सबसे पहले नौकरी से रिज़ाइन दी और चलने-फिरने, दौड़ने अभी वो जो रीढ़ की हड्डी जो जुड़ गई थी, जो बेड रेस्ट में रहने वाली ज़िंदगी भर थी, वो अब 15 एकड़ की टीसीबीटी खेती कर रही है। तो हुँ, इससे बड़ा प्रमाण क्या है स्वास्थ्य का? जी सर, बिल्कुल। जी। तो सर इसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। पारुल जी, आपने बहुत बड़े अच्छे-अच्छे प्रश्न किए और मुझे लगा नहीं था कि आप इतना बढ़िया से सहजता से इन सारी बातों को आपने पूछा और चूँकि आपने पूछा तो इसलिए मुझे जवाब देने में बड़ी सहजता हुई। हुँ, मैं कृषि जागरण का धन्यवाद करता हूँ। आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। आप इस पवित्र काम को आगे बढ़ाइए, बहुत हुँ, ज़रूरत है। अभी हमारे पंच महाभूत हमारे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर या शुद्ध हो गए हैं। हुँ, और पर्यावरण संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है, पहले इसको ठीक करना है, बाकी तो सब फिर सब बच ही जाएँगे। तो हुँ। ज़रूर जो है बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो। मेरा इंटरव्यू लिए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए और उम्मीद करूँगी कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।